तो देखिए क्लास 10th में एक थ्योरम आती है हमारे पास बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका दूसरा नाम आ जाता है आपके पास थेल्स थ्योरम भी। ठीक है, थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं इसको। इसका दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम या बीपीटी। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम जब होंगे आपके बोर्ड्स के तो उसमें इम्पोर्टेंट जो ये थ्योरम है और इसको कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट ये होती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब जब किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है जो बाकी दो साइड हैं उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि अलग अलग पॉइंट के ऊपर क्या करती है? कट करती है, इंटरसेक्ट करती है वो लाइन। देन अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो प्रूव आपको ये करना है कि जो बाकी दो साइड हैं वो सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हैं, ये आपको प्रूव करना है इसमें। ठीक है, आपके पास क्या है कि एक साइड आपको लेनी है, एक ट्रायंगल में तीन साइड के अलावा एक साइड एक लाइन और लेनी है। वो लाइन जो है किसी एक साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी, बाकी दो साइड को अलग अलग पॉइंट के ऊपर कट करेगी। आपको ये बताना है कि जो दो साइड जिनको कट किया है उनका रेशियो क्या है? सेम है। ये आपको प्रूव करना है इसके अंदर। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ एक टॉपिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपके ना सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसका बेस ये है, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम ये कर लेंगे भाई, ये परपेंडिकुलर है तो मान लीजिए ए बी सी और इसको हमने डी मान लिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस बी सी मल्टीप्लाई बाई ए डी, ये हो गया। अब हमसे कोई कहे कि नहीं भाई ट्रायंगल ऐसे है, मतलब ट्रायंगल कुछ इस शेप की है, उसका बेस ये है, तो बेस के अपोजिट वाली साइड के ऊपर हम क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हम कह देते हैं भाई हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी सी और ए डी। तो मुझसे कोई कहे तो मैं कहूँगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या था हमारे पास? ए सी मल्टीप्लाई बी डी, ये हमारे पास क्या होगी? इसकी हाइट होगी। अब कई बार समस्या आ जाती है, समस्या ये आ जाती है, मान लो ट्रायंगल इस शेप की हो, अब बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे? क्यों? थोड़ी सी शेप आप चेंज कर लीजिए। इसमें शेप कुछ ऐसी है कि ट्रायंगल है एक ए बी सी, उसकी शेप कुछ ऐसी है। शेप चलो थोड़ा सा और ढंग का बना देते हैं, ऐसे। ये देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका बेस बी सी है। अब मैंने तो आपको कहा था कि अपोजिट बेस के अपोजिट वर्टेक्स जो होता है वहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना, तो वर्टेक्स तो यहाँ हो गया अपोजिट, इसके देखो यहाँ है, लेकिन इससे हम ये थोड़ी ना करेंगे। इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ होगा, यानी कि जो हम परपेंडिकुलर करेंगे मान लीजिए n है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस बी सी मल्टीप्लाई हाइट क्या रहेगी? an। ये यूज करना है आपको। ठीक है, तो हाइट का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में सब आपको समझ आया होगा कुछ, क्योंकि इस थ्योरम में इसका यूज होना है। दूसरी बात, अब मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है भाई, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी। हमने क्या किया? एक ट्रायंगल ड्रॉ की इनसे, जो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मिल रही है। एक मैंने ट्रायंगल, इसका नाम मैंने ई डाल दिया। एक ट्रायंगल मैंने ये ड्रॉ कर दी, इसका नाम मैंने एफ बना दिया। एक ट्रायंगल मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक ट्रायंगल जो ये है मैंने ये ड्रॉ कर दी, इसका नाम मैंने जी डाल दिया। तो देखिए ए बी जी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी जी। अब दूसरी ट्रायंगल ए बी ई, और तीसरा हमारे पास है ट्रायंगल ए एफ बी। इन तीनों का एरिया हमसे कोई पूछे कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे भाई तीनों का एरिया बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि ये दो लाइन कैसी है? पैरेलल। ठीक है, क्लास 9th में थ्योरम आती है हमारे पास सेम बेस एंड, भाई एक लाइन एक ट्रायंगल है, जितने भी ट्रायंगल है वो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में अगर लाई करते हैं तो उनका एरिया कितना होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब ट्रायंगल है इक्वल एरिया, तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं, अपने आप बीपीटी थ्योरम आएगी आपको। कैसे? देखिए
सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई। इसकी स्टेटमेंट में इसने दिया कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी कोई एक ट्राइंगल हमने मानी, उसने दिया नहीं, हमने मानना है ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है। एक और लाइन है जो कि पैरेलल है इसके, किसके, बी सी के, इसको नाम मैंने डाल दिया ई एफ एक लाइन है वो पैरेलल है बी सी के। ई एफ लाइन किसके पैरेलल है भाई, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो प्रूव करो। पहले सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप की वन लिखेंगे। दिया क्या क्या है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये आपको तो गिवन है भाई। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव में हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू, सॉरी आपने ई एफ तो पैरेलल बी सी दे दिया, आपको प्रूव करना है ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये आपको प्रूव करना है। अब सबसे पहले हम करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन वे, कुछ एक चीज़ें हैं उसका हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, काम आएगा ये। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कैसे, देखिए मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर, यहाँ से मैंने कर दिया परपेंडिकुलर, ये इसका नाम मैंने एन डाल दिया, इसका नाम मैंने एम डाल दिया। अच्छा, अब मैं कर देता हूँ ई को मैं सी से ज्वाइन कर देता हूँ, एफ को मैं बी से ज्वाइन कर देता हूँ। जो जो चीज़ें लिखी हैं वो इसमें लिखो भाई। मैंने क्या किया है, मैंने परपेंडिकुलर एफ एम ड्रॉ, एफ एम परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, एफ एम जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ किया है किसके ऊपर, ए बी लाइन के ऊपर। अच्छा, दूसरा ई एन परपेंडिकुलर ए सी लाइन के ऊपर, ई एन परपेंडिकुलर ए सी लाइन। ठीक है, तीसरा हमारे पास हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है किस किस को, ई सी एंड एफ बी, ई सी और एफ बी को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। उसके बाद प्रूफ देखिए, अब इसका प्रूफ में क्या होगा, मेन चीज आती है प्रूफ। अब इसका कैसे करेंगे, देखिए इतनी चीजें जब समझ में आ जाती है ना तो फिर हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए ई एफ, मैं ए ई एफ ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। तो ये देखो ए ई एफ ट्रायंगल है, एक बार मैं बेस इसको मान लेता हूँ भाई, ये जो है इसको मैं बेस मान लेता हूँ एक बार ए ई को, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है इसका, ए ई मल्टीप्लाई इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, एफ एम, तो एफ एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया भाई। ठीक है, सेकंड देखिए अब मैं मान लेता हूँ एक ट्रायंगल और ले लेता हूँ। ट्रायंगल कौन से लेता हूँ, जिसमें मुझे प्रूव, देखिए प्रूव जो करना है उसके अकॉर्डिंग चलो। ए ई चाहिए, हमने ए ई ले लिया, फिर हमें क्या चाहिए, ई बी चाहिए, तो ई बी ये रहा, तो ट्रायंगल हम कौन से लेंगे, ई बी एफ। तो हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है, ई बी, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है उसकी, एफ एम, हाइट कितनी है, एफ एम है, यानी एफ एम उसकी हाइट है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम डाल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ डिवाइड 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ, इसका एरिया तो देखिए पहले का 1/2 इंटू बेस ए ई मल्टीप्लाई बाई एफ एम अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई ई बी मल्टीप्लाई एफ एम। तो भाई 1/2 से 1/2 कैंसिल, एफ एम से एफ एम कैंसिल, तो कितना है हमारे पास ए ई अपॉन ई बी। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो, 3 डाल दो, सॉरी 3 नहीं है तो 3 इसको डाल दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा भाई, हमने पहले इसका बेस मान के इसको बेस मान के हमने एरिया निकाल दिया है। अब हमसे कोई कहे कि एफ एम कौन सी हाइट ले ली, तो मैंने आपको सबसे पहले क्लियर करवाया था, जब ट्रायंगल टेढ़ी हो तो हमेशा उसका हाइट होती है उसके आउटसाइड यानी बाहर की तरफ होती है। ठीक है,
अब हम चलते हैं दूसरी साइड के हिसाब से। ये साइड दोनों क्लियर हो ली। ए एफ कौन सी में है, ए एफ इस ट्राइंगल के हिसाब से हो जाएगा हमारे पास। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई, ए एफ ई ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस ए एफ मल्टीप्लाई हाइट कौन सी है ए एफ के ऊपर 90 की, ये रही ई एन, ई एन होगी। अब एरिया इसको नंबर 4 डाल दिया हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरी कौन सी है, देखिए प्रूव करना है, उसमें एफ सी चाहिए। एफ सी कहाँ है, एफ सी ये रहा, तो तीसरा पॉइंट ये मिल जाएगा एफ सी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ सी ई। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है इसका एफ सी मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, बात हाइट की आई तो तिरछी ट्राइंगल है तो इसकी हाइट ही बाहर की साइड मिलेगी, बाहर की साइड मिलेगी तो कितनी होगी ई एन, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मैं 5 डाल देता हूँ, डिवाइड 4 एंड 5 कर देता हूँ भाई, डिवाइड 4 एंड 5, 4 और 5 को डिवाइड करने पर, जो 4 और 5 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ सी ई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए एफ मल्टीप्लाई ई एन अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई एफ सी मल्टीप्लाई ई एन। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये ए एफ अपॉन एफ सी, ये आपके पास आ गया भाई, ए एफ अपॉन एफ सी आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो इसको मैं 5 डाल देता हूँ भाई, ठीक है ना, 6 इस पर डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 डाल देते हैं, 6 डाल दिया। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्या है, 3 नंबर में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ है और ये भी ट्राइंगल ए ई एफ का एरिया है, तो मतलब ये दोनों एरिया तो बराबर होंगे भाई, क्योंकि ट्राइंगल सेम हो गए ना यहाँ पर। अब ट्राइंगल का एरिया ये तो है नहीं भाई, एक बार तो निकालेंगे तो 45 आ जाएगा, एक बार निकालेंगे 50 आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना, ट्राइंगल का एरिया तो सेम रहेगा। तो यानी कि ये एरिया और ये एरिया क्या रहेगा, सेम। अब बात करते हैं इस ट्राइंगल की ई एफ बी और ट्राइंगल सी ई एफ। तो देखिए दोनों ट्राइंगल ई एफ जो है हमारा बेस, दोनों का बेस सेम है, और ये और लाइन कैसी है, दोनों पैरेलल हैं। जब दो ट्राइंगल हैं सेम बेस के ऊपर हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में हैं, तो उनका जो एरिया है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ई एफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ई एफ सी, इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर। क्यों होगा, क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स हैव सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इनका बेस और इनका बेस सेम है और ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक है ना, तो इसलिए इनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 3 and 6, 3 और 6 से मेरे सामने क्या आ जाएगा भाई, मैंने ये बताया, ये तो इसके बराबर है, इफ तो ये इफ के बराबर है, यानी कि ये तो सेम है ट्राइंगल ही, इसका एरिया इसके बराबर आ गया, तो मतलब ये दोनों बराबर होंगी। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ए एफ ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। हमने प्रूव जो करना था वो यही तो करना था, ए एफ अपॉन एफ सी प्रूव करना था, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो थ्योरम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपकी, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार कर लें अच्छे से, इसमें सब कुछ क्लियर कट है। आपको सबसे पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए भाई, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, और इस जो 9th क्लास की थ्योरम है भाई, सेम पैरेलल्स होने चाहिए और सेम बेस होना चाहिए, उनके बीच में जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये आप 2 चीज़ें सिर्फ याद रखें, तीसरी चीज़ याद ही नहीं रखनी, कुछ भी एक बार आप खुद निकाल के देखें, आराम से हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके सारे क्वेश्चन है धीरे धीरे करके सारे करवा देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से करें, और अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।